नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2 यानी 64 की पावर 1/2। फिर दे रखा नेक्स्ट में 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। अब इनको हल करना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा। अभी जो पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने, सेम वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये देखना है, यहाँ कितना है 2, तो हम 64 के उस हिसाब से टुकड़े कर देते हैं ताकि हम क्या करें, 2 से कट जाए। तो देखो कैसे करेंगे, 64 कैसे होता है। या तो आप लिखते हो 8 × 64 है, 8 की पावर क्या लिख सकते हो उसको 2। 8 को 8 से गुणा करने पर कितना होता है 64। अगर यहाँ और 5 संख्या दे रखी होती तो हम और इसके टुकड़े करते, 6 दे रखे होते और टुकड़े करते। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। 8 की पावर 2 कितनी होती है, 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। फिर इसके ऊपर कितना है 1/2, ये है ना भाई। 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 8 × 8, इसका मतलब कितना होता है 64। 8 × 8 कितने होते हैं 64 होते हैं ना। तो इसको क्या लिख दिया मैंने 8 की पावर 2। अब मैंने बताया था अगर आधार के ऊपर ये पावर दे रखी हो फिर बाहर भी पावर दे रखी हो तो दोनों पावर आपस में क्या है, गुणा है। तो कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 × 1/2 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को कभी नीचे मत लिख देना, ये भी याद रखना। इस 2 को क्या नहीं करना, नीचे मत लिख देना। ये क्या, इसके नीचे मतलब इस कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है। क्या है, 1 है। इसके नीचे क्या है, 1 है। कभी भी आप नीचे गुणा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो 8 की पावर 2 थी, इसके ऊपर कितनी है 1/2। इस 2 से 2 क्या हो जाएंगे, गुण कट जाएंगे। अब क्या बच गया 8 की पावर 1, क्या बच गया 8 की पावर 1 और इसका मान कितना होता है 8। तो पहले का आंसर क्या आ गया 8। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। क्यों, 8 कितने होते हैं 64 होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, तो 64 को क्या लिख दिया 8 की पावर 2। बाहर क्या है 1/2, 1/2 से गुणा किया 2 से 2 कट गए, क्या बच गया 8 की पावर 1 और इसका मान कितना होता है 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे रखा है 32 की पावर 5। इसका मतलब 32 के हम टुकड़े करते हैं। टुकड़े आपको करना आता होगा, नहीं आता तो फिर बता देता हूँ। 2 को भाग दोगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 को भाग दोगे कितना 8, फिर 2 को भाग दोगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 को भाग दोगे कितना आ गया 2, लास्ट में कितना बच गया 1। देखो 1 2 3 4 5, कितने 5 हो गए, 2 हो गए 5। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 5 और इसके बाहर कितना है 1/5। क्या है 1/5, कितना है 1/5। सेम उसी तरीके से करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 5, नीचे कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे क्या है 1 मल्टीपल ये कितना है 1/5। अदरवाइज आप क्या कर दोगे कि ये 5 में नीचे दिख रहा है, ये भी नीचे दिख रहा है, दोनों आपस में गुणा कर दोगे। ये गलती कर मत बैठना, ये गलती कर दी तो मतलब सारा क्वेश्चन यही गड़बड़ हो जाएगा। इस 5 के नीचे क्या है 1 मानना है आपको। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर कितनी बच गई 1 और 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। नेक्स्ट आंसर क्या आ गया 2। इसी प्रकार आपको देख रखा है 125। अब देखो 125 को 125 को क्या लिख सकते हो आप, अभी कटती है 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, नेक्स्ट कौन सा होता है 5, क्योंकि 5 है तो 5 से कटेगा 5 का भाग दोगे तो कितने बार आएगा 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 का भाग दोगे 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर कितनी लिखोगे 1 2 और 3। 5 की पावर कितनी लिख दोगे 3, 5 की पावर 3 और इसके बाहर कितना है 1/3, कितना है 1/3। ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3। मैंने बताया था इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानना है 1। अदरवाइज आप क्या कर दोगे, गलती कर बैठोगे। ये कट गए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 5। ये आंसर आ गया।
अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हर बार क्लास में बताता हूँ कि जब भी आप ये लिखो ना तो यहाँ एरो लगाना। अगर आप बराबर लिख दिए ना तो क्वेश्चन में नंबर काट लेगा आपको, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या लिखना है, या एरो की क्वेश्चन मैं आगे हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर कितनी दे रखी है, 9 की घात क्या दे रखी है आपको, 3/2। अब देखो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 3 क्या होता है, 9 होता है। 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है, 9। यानी लिख सकता हूँ 3 की पावर कितने 3 हो गए, 1 और 2। तो 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2, और बाहर कितना है 3/2। सेम वही अभी पिछले क्वेश्चन में किया, 3 की पावर 2 × 3/2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानना, 2 से 2 क्या हो गए, कट गए, 3 की पावर 3 बच गया। देखो ऊपर क्या बचा, 3 बच गया, नीचे 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 की पावर कितना बच गया, 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 बार गुणा करो, 3 3 9, और 9 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है, 27। कितना आता है, 27। बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। पिछले क्वेश्चन में 32 को क्या लिखा था, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, और इसके ऊपर कितना है, 2/5। इसको क्या करोगे, 2 की पावर 5 × 2/5। कुछ नहीं है, 1 मानो, 5 से 5 कट गया, क्या हो गया, 2 की पावर क्या बच गई, 2। और आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 16। देखो 16 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 8 2 4 2 2, कितना, 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और बाहर कितना है, 3/4। कितना है, 3/4। इसको आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्या हो जाएगा, गलती से नीचे गुणा मत कर देना। 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 3 हो गई। इसका मान कितना हो जाएगा, मतलब 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया इसका, 8। क्या आ गया, 8। बहुत ईजी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब इसमें थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं, देखना कैसे होगा। 125 को हमने क्या लिखा था, 5 की पावर 3, और बाहर में क्या है, -1/3। इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 × -1/3 है ना, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत है, या फिर आप चिन्ह को यहाँ भी माइनस, इस चिन्ह को माइनस को बाहर मिला के दोनों में कोष्टक लगा सकते हो। अब देखो क्या हो गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ देखो ये माइनस कभी नहीं बोला, माइनस क्या है, 1, ऊपर क्या है, -1। इसको लिखोगे आप 5 की पावर -1। अब मैंने कहा माइनस को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 की पावर 1 कर देंगे, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। ये कितना हो गया, 1/5। बहुत ईजी है दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बहुत ईजी है, मैथ कहीं भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था ना, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 2, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीपल 2 की पावर 1/5। आधार क्या है, दोनों समान है, और क्या है, गुणा है। तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 को अपनी जगह रखेंगे, घातों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 15। कितना आ जाएगा, 15। 15 में 3 का भाग दोगे 5 बार, 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 10। 15 में 5 का भाग दोगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3। 20 में चिन्ह किसका है, प्लस का। इसके बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 और 3 कितने होते हैं, 13 बट्टे कितना आ गया, 15। ये क्या आ गया इसका आंसर। बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला देखना,
देखो पहले है 1/3 और ऊपर है 7। तो इसको क्या लिखोगे, 1 की पावर कितनी भी करो, पहले 1 की पावर करोगे, 1 की पावर तो कितनी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है 3/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि 1 की पावर 7 करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर कितनी ही कर दो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार आप गुणा कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना बार गुणा कर दो उत्तर कितना आएगा 1। इसलिए 1 की पावर 7 करने पे कितना है 1। लेकिन नीचे वाले में तो कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि नीचे तो 1 नहीं है, क्या है 3 की पावर 3 और क्या है 7। तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा, देखो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 1/3 की पावर कितनी आ गई 21। वो बस आंसर यही हो गया। लेकिन नीचे से हमें घात उठानी हो तो क्या करोगे, ये प्लस का है ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, क्या लिख दोगे 3 की पावर -21। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं 1/- उठा देते हैं बस, जो संख्या है। नेक्स्ट वाला में देखो आधार दोनों समान हैं, घातें क्या हैं अलग अलग हैं, और क्या है बट्टा में यानी भाग में है। अगर भाग में होता है तो घातों का क्या हो जाता है बाकी, अंतर क्या बोलते हैं अंतर हो जाता है। तो इसको ले लेंगे 11 अपनी जगह है, या कितना 1/2, वो माइनस क्या हो जाएगा 1/4। आगे क्या हो जाएगा 11/2 और 4 का लघुत्तम कितना आता है 4। 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, चिन्ह क्या है माइनस। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। इसको भी कोष्टक में ले लो अच्छा लगेगा। 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1/4। आपका आंसर क्या आ गया, ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। देखो क्या था और क्या आ गया। नेक्स्ट वाले में दे रखा आधार दोनों अलग अलग है लेकिन घातें क्या है समान, तो आधार क्या हो जाएंगे आपस में गुणा हो जाएंगे और उसके ऊपर जो घात है वो आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 और ऊपर कितना आ जाएगा 1/2। 7 8 कितने होते हैं 56। 56 की पावर कितनी आ गई 1/2। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जो क्लास है बहुत इजी है। ये क्लास आपको अगर समझ में आ गई ना तो बिल्कुल भी आपको 10th में ऐसी कोई संख्या आएगी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे याद करोगे सर सही कह रहे थे। तो अब आप लोगों से मैं एक एक्सपेक्ट करता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर शेयर करोगे किसी ना किसी को, और एक लाइक ज़रूर करके जाओगे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो। अदरवाइज नहीं करना, अगर आपको अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करना। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।